कैसे तेरी खुद वर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद वर्जी, किसी ठौर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। अधूरा सा लगता है थोड़ा सा, यू नो दैट इट्स इतना इट हैपेंड सो फास्ट। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो, इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। अर्ज़ कीजिए जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, अर्ज़ कीजिए
माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरख्वान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरख्वान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका। अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुल्क के 21वें न्यूक्लियर रिएक्टर का कामयाब आगाज। कुडनकुलम पावर प्लांट आधी रात से बाज़ाब्ता शुरू। बोफोर्स स्कैंडल को लेकर सुर्खियों में रहे कतरोची। दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। पीर को इटली में होंगी आखिरी रसूमात। 160 साल कदीम टेलीग्राम सर्विस का आज आखिरी दिन। पीर से तारीख का हिस्सा बन जाएगा टेलीग्राम। और मिस्र में मोहम्मद मुर्सी और अखवान के दीगर लीडरों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात की तैयारी। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के 21वें रिएक्टर के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन एसके सिन्हा ने यह इत्तला मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि बोरॉन डाइल्यूशन प्रोसेस का रात 11:05 पर आखिरी मरहला पूरा हो गया है। इस अमल के बाद हीट पैदा होनी शुरू हो गई है और टरबाइन ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। NPCIL और रूस की कुर्सातो इंस्टीट्यूट के माहिरीन इस पूरे अमल पर नजदीकी से निगाह रखे हुए हैं। वाज़ेह की कुडनकुलम एटमी प्लांट की सलामती को लेकर मकामी अफराद ने जबरदस्त एहतजाज किया था। इटली के बिजनेसमैन कतरोची की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। कतरोची का नाम कई बरसों तक बोफोर्स स्कैंडल से जुड़ा रहा। ताहम 2011 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया था। कतरोची की आखिरी रसूमात इटली में पीर के रोज अदा की जाएंगी। ओतावियो कतरोची इटली के एक बिजनेसमैन थे जो 60 की दहाई में बिजनेस के सिलसिले में हिंदुस्तान आए थे। कतरोची के राजीव गांधी के साथ अच्छे मरासिम थे। 80 की दहाई में जब राजीव गांधी वजीर आजम थे, हिंदुस्तान ने स्वीडन की बोफोर्स कंपनी के साथ 1600 करोड़ रुपए के असलह की डील की थी। इस मामलत में राजीव गांधी समेत दिगर कई अफराद पर बोफोर्स कंपनी से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा था और मामलत में कतरोची पर दरमियानी आदमी का रोल अदा करने का इल्ज़ाम था। बोफोर्स स्कैम के मंजर आम पर आने के बाद 1993 में कतरोची हिंदुस्तान से चले गए। CBI ने अपनी चार्जशीट में कतरोची को मुलजिम करार देते हुए कतरोची की मुल्क वापसी के लिए 2 दहाइयों तक कोशिशें की, ताहम इसमें CBI को कामयाबी नहीं मिल पाई। कतरोची की मुल्क हवालगी के मुकदमात में अर्जेंटीना और मलेशिया की अदालतों में CBI को मायूसी का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक इस मामले की जाँच के लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए और बिलाखिर 2011 में दिल्ली की 30 हज़ारी अदालत ने CBI को कतरोची के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार करने की हिदायत दी और कतरोची को इस मुकदमे से बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर CBI के साबिक डायरेक्टर जोगिंदर सिंह और जनता पार्टी के सदर सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि कतरोची की मौत से बोफोर्स बदनवानी मामले पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
जोगिंदर सिंह का कहना है कि हुकूमत चाहे तो फिर एक बार बोफोर्स स्कैम जांच की जा सकती है। दूसरी जानिब सियासी तज्जियानिगार प्रोफेसर तुलसी राम का कहना है कि बोफोर्स बदनवानी मामले की जांच बेफैज रही। सरकार अगर चाहे तो, सरकार नहीं चाहे तो केस तो भी बंद है, मरा हुआ है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है वो क्या करेगी, क्योंकि जो इन्होंने कहा कि बंद पिंजरे में तोता सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है। हर स्टेज पे आपको सैंक्शन लेनी पड़ती है, इनसे पूछना पड़ता है कि इसकी इंक्वायरी कर लें, इसको लेटर रोगेटरी भेज दें विदेशों के लिए। तो जब तक ये नहीं होगा ऐसा तो होता ही रहेगा। सारी सरकारें ही ऐसा करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की। एक ही महत्व है बोफोर्स कांड का कि राजनैतिक कारणों से यह समय समय पर इस मामले को उछाला जाता रहेगा। अभी कई विधानसभाओं के चुनाव हैं, फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, तो इस तरह की चीज़ों को अलग अलग जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको चुनाव जीतना होता है। तो वो कांग्रेस के खिलाफ एक ये भी मुद्दा भ्रष्टाचार के मामले में जो अन्य मुद्दे हैं उसके साथ इसको भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में या अपनी सभाओं में जो है अपने भाषणों के द्वारा ये सब उठाते रहेंगे जनता को प्रभावित करने के लिए। बोफोर्स का केस है, इसको तो कोई नई सरकार आएगी तो दोबारा इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लोज हो गया था। और ये दिखाना होगा कि जो जिस तरीके से ये क्लोज किया गया, इसको बंद किया गया और समाप्त किया गया, ये नाजायज था, अवैध था। अब इसमें वो जिंदा हैं नहीं हैं उसमें इतना फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जो आधार है कि उनको एई सर्विसेज के ज़रिए पैसा मिला था, इसमें ये तो सिद्ध हो गया है। खबर आसाम से है, जहां सैलाब से इंसानों समेत जानवरों की जिंदगी को भी खतरा लाहिक हो गया है। बारां जिला के 500 गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तुग़यानी की सूरत हाल है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट राहत रसानी में मसरूफ है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल है। रियासत के तकरीबन 12 अजला के 500 से ज़्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर होने का अंदेशा है। जंगलाती ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तुग़यानी जैसे हालात है। यहाँ के जानवरों को बालाई इलाकों की तरफ जाता देखा गया है। रात के वक्त नेशनल पार्क में सिक्योरिटी गश्त में इजाफा कर दिया गया है। नेशनल पार्क से जुड़ी कौमी शाहराह 36 पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तुग़यानी से मुतासरा 12 अजला के सैकड़ों अफराद चिरांग, धीमाजी और सेवा सागर में रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। इस बीच ब्रह्मपुत्र नदी कई मुकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुसलसल बारिश के नतीजे में ब्रह्मपुत्र नदी की सतह आब में हो रहे इजाफे से दुनिया के सबसे बड़े आबाद जजीरों में से एक माजोली के 2 दर्जन से ज़्यादा गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाब की वजह से 7000 एकड़ पर फैली धान की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। नशीबी इलाकों से लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। मुतासरीन को राहत व इमदादी कामों के लिए 7 राहती कैंप लगाए गए हैं, जहां सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है। इसी हफ्ते वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वज़ीर आला तरुण गोगोई को सैलाब से मुतासरा रियासत के लिए मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला समेत अतराफ के इलाकों में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात ने ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 4.5 बताई है। इस ज़लज़ले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम ज़मीन हिल जाने से कई लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल पड़े। ये झटके रात 11:20 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ कांगड़ा था, लेकिन धर्मशाला, पालमपुर, ज्वालामुखी और अतराफ के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी ज़लज़ले की तस्दीक की है। देखिए, हम सारे लोग अंदर बैठे थे और एकदम से बहुत जोर की आवाज़ आई और हम लोग डर के मारे भाग के सारे अपने बच्चों को उठा के सबके साथ हम बाहर आए और तब से हम बाहर ही खड़े हैं डर से। क्या समय होता है? ये मेरे ख्याल से 11:15 के आसपास आया है कुछ। तो अभी कैसा माहौल है? अभी देखिए आप, हम सारे के सारे लोग बाहर खड़े हैं अभी डर के मारे। तो अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है? थोड़ी नहीं, काफ़ी दिक्कत हो रही है, दहशत हो रही है, जाएं सोएं कि ना सोएं। हम खेल रहे थे
और एकदम से सब कुछ हिल गया और हमारे टॉय नीचे गिर गए। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर हम डर के बाहर आए बाहर। अभी हम जब अंदर बैठे तो एकदम से सब कुछ हिलने लग गया और हम सब बाहर आ गए। बस अब अंदर जाते हुए भी डर लग रहा है हमारे को। कब की बात है ये? अभी 11:20 की बात है। उधर उत्तराखंड में वादी केदारनाथ में खराब मौसम की वजह से राहत के कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुप्तकाशी से हमारे नुमाइंदे सर्वेश दुबे इस ताल्लुक से मजीद तफसील बता रहे हैं। केदार वैली में पिछले 2 दिनों से मौसम बेहद खराब है, जिसकी वजह से आपदा और राहत कार्यों में बाधा आ रही है। कल बारिश के चलते ही केदारनाथ वैली के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए थे। वहीं आज भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह घाटी में वेदर पूरी तरह से पैक है, ऐसी संभावना कम ही नजर आ रही है कि आज भी केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे। वहीं अधिकारियों की बात करें तो गुप्तकाशी में कमिश्नर और डीआईजी दोनों ने ही डेरा डाल रखा है। इसके साथ ही शासन के अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी गुप्तकाशी में ही डेरा डाले हुए हैं। बावजूद इसके मौसम साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपदा व राहत कार्यों में बड़ी बाधा आ रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मैं सर्वेश दुबे, ईटीवी न्यूज, गुप्तकाशी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। फूड सिक्योरिटी स्कीम को कांग्रेस फास्ट ट्रैक कर रही है। दिल्ली में इस पर 20 अगस्त से अमल किया जाएगा। हरियाणा भी अनकरीब ही इसे नाफिज करने की पोजीशन में है। नई दिल्ली में हुई मीटिंग में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला की मीटिंग की और इन्हें फूड सिक्योरिटी स्कीम को अपनी अपनी रियासतों में जल्द नाफिज करने को कहा। फूड सिक्योरिटी स्कीम के नफाज में कांग्रेस को अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। पार्टी इसे गेम चेंजर ऐसे ही नहीं कह रही है। गरीब आवाम की जिंदगी में इस स्कीम से तब्दीली आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस को ये बखूबी पता है कि अगर सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद
ऑर्डिनेंस के नफाज में ताखीर हुई तो उसके लिए गेम जरूर बदल सकता है। इसलिए बिला ताखीर उसने कांग्रेस इख्तिदार वाली रियासतों को इस स्कीम को जल्द नाफिज करने को कहा है। दिल्ली में ये स्कीम 20 अगस्त को आजहानी वजीर आजम राजीव गांधी के यौम पैदाइश पर लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्रियों ने ये भी कहा है कि हम इसको जल्दी से जल्दी अपने प्रदेशों के अंदर वापस जाकर के हम इसको लागू करें। हरियाणा भी जल्द ही दिल्ली के नक्शे कदम पर चलते हुए इस स्कीम को अगस्त के आखिर हफ्ते में नाफिज करने की बात कह रहा है। रवां साल के आखिर में 6 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। आइंदा बरस आम इंतखाबात भी है, मगर कांग्रेस का कहना है कि अवामी फलाह की स्कीम को इंतखाबात से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसको हमारे जितने भी अभी 9 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल के दौरान हम लोग बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेकर के इससे पहले आए हैं, चाहे वो मनरेगा की स्कीम रही हो, कानून अधिकार रहा हो, चाहे हमारे किसानों के लोन वेवर्स की स्कीम रही हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन का एक अधिकार कानून के माध्यम से अधिकार रहा हो, तो ये उसी दिशा के अंदर बढ़ता हुआ कदम है। इसको एक आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। 2009 में मनरेगा और किसानों की कर्ज माफी को कांग्रेस की इक़्तिदार में वापसी की बड़ी वजह करार दिया गया था। इसी तरह आइंदा आम इंतखाबात से कबल फूड सिक्योरिटी बिल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को कांग्रेस की बड़ी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। अब कांग्रेस की गेम चेंजर फूड सिक्योरिटी स्कीम के कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों में नफाज से उसे आइंदा इंतखाबात में फायदा पहुंचता है या नहीं, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जस्टिस मार्कंडे कटजो ने इंतखाबात के दौरान पेड न्यूज के चलन को एक संगीन मसला बताया और कहा कि इस पर जल्दी काबू पाया नहीं गया तो यह मामला भयानक शक्ल इख्तियार कर सकता है। जस्टिस कटजो राजस्थान के जयपुर में मीडिया के एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। जस्टिस कटजो ने छोटे अखबारात को दरपेश मसाइल का हल निकालने का वादा किया और कहा कि मुल्क में फिरकावारियत और समाजी बुराइयों के खात्मे में मीडिया का रोल हमेशा अहम रहा है, इसलिए आज भी मुल्क का बड़ा तबका मीडिया पर भरोसा करता है। मीडिया वालों को भी अवामी एतमाद पर खरा उतरना चाहिए। से बड़ी भारी समस्या है, बहुत व्यापक हो रहा है। इस पे प्रेस काउंसिल ने एक केस में पाया कि पेड न्यूज़ हुई है और ये इसको भेज दिया इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने उसके आधार पे कैंसिल कर दिया एक यूपी के MLA का इलेक्शन। तो इस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के किरेरा थाने के तहत एहतजाज के दौरान एक खातून की पिटाई करने पर पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत ने इस मामले में जांच का हुक्म भी दे दिया है। ETV से बात करते हुए रियासती वजीर दाखिला उमा शंकर ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एडिशनल SP सतह के अफसर को सौंपने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कसूरवार पाए जाने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। वाज़ेह है कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब मकामी लोग कत्ल का मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी अनदेखी की, जिस पर मकामी अफराद ने रोड जाम किया। पुलिस ने पहले इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक पुलिस एहलकार को खातून को पीटते हुए तस्वीरों में कैद कर लिया गया था, जिस पर वबाल खड़ा हो गया है। हमारे आए हैं कि हमने उसको तत्काल हटाकर और जांच रिपोर्ट मांगी है। मुझे लगता है आज रात तक या कल तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें सारे जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। मध्य पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कई बार कदम उठाना पड़ता है, लेकिन किसी को अभद्रता की इजाजत हम नहीं दे सकते और विशेषकर महिलाओं के मामले में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत रहती है और पुलिस को कितनी भी नाराजगी हो संयम बरतना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन प्राइमा फेसिया जो आपके सारे विजुअल्स और अखबारों के हिसाब से हमें ध्यान में आया है कि कहीं ना कहीं शायद चूक हुई है और इसलिए हमने तत्काल उसको हटाया है, हटाने के निर्देश दिए हैं मैंने और जांच रिपोर्ट मांगी है। उधर कौमी खवातीन कमीशन ने शिवपुरी वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। चेयरपर्सन ममता शर्मा का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश हुकूमत खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन में पहले नंबर पे है और क्राइम तो बात दूसरी रही, लेकिन इस तरह से अगर महिलाओं पे लाठियां भांज रहे हैं
तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपनी पुलिस को थोड़ा सा संवेदनशील बनाएं कि इस तरह से महिलाओं पे लाठियां बांधना। और मैं सोचती हूँ कि वो पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठियां बांधी हैं उनका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन कौन था और उनको सस्पेंड करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर महिलाओं को सरकार नहीं संभाल पा रही है तो इस्तीफा दे। जिस तरह से क्राइम वहां हो रहा है महिलाओं पे, मुख्यमंत्री जी के एरिया में क्राइम हो रहा है, सब जगह क्राइम हो रहा है, तो मेरा मानना ये है कि और इस पे मैं सोचती हूँ कि हम बहुत एक्शन लेंगे और साथ में एक इंक्वायरी कमेटी भी भेजूंगी कि आखिर महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है प्रोटेस्ट करने का जितना पुरुषों का है। और अब बात करेंगे टेलीग्राम सर्विस की। मुल्क में 160 साल कदीम टेलीग्राम खिदमात का आज आखिरी दिन होगा। पीर के रोज से मुल्क भर में टेलीग्राम खिदमात को बंद कर दिया जाएगा। टेलीग्राम खिदमात की अपनी तारीख रही है। एक दौर ऐसा भी आया जब टेलीग्राम ने लाइफ लाइन की हैसियत हासिल कर ली, लेकिन अब ये सैकड़ों साला सहूलत तारीख का हिस्सा बन जाएगी। टेलीग्राम के सफर पर पेश है ये रिपोर्ट। तार आया, तार आया, तार आया। यह आवाज़ सुनने के बाद तार वसूल करने वालों की धड़कनें तेज हो जाती थी। कभी खुशखबरी होती तो अक्सर तार की खबर गमगीन कर जाती थी, लेकिन अब तार आया कि ये बाज़गश्त सुनाई नहीं देंगी। बदलते तकाज़ों ने टेलीग्राम की सहूलत को भी बेमानी करके रख दिया। यही वजह रही कि 160 साल टेलीग्राम सर्विस को बंद करने का फैसला किया गया और मुल्क भर में आज टेलीग्राम खिदमत का आखिरी दिन होगा। BSNL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर RK उपाध्याय ने बताया कि आज आखिरी मरतबा सुबह 8 से रात 9 बजे तक टेलीग्राम खिदमत दस्तियाब रहेगी। BSNL ने एक तवील अरसा माली खसारे का सामना करने के बाद टेलीग्राम खिदमत को बंद करने का फैसला किया है। BSNL को टेलीग्राम खिदमत से 75 लाख रुपए की आमदनी हो रही थी, जबकि हर साल टेलीग्राम सर्विस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था। टेलीग्राम के 160 साल सफ़र पर एक नज़र। सन 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता से डायमंड हार्बर तक तजुर्बाती तौर पर टेलीग्राम सर्विस को मुतारिफ कराया था। सन 1883 से टेलीग्राम खिदमत आवाम के लिए दस्तयाब रही। सन 1854 में टेलीग्राम खिदमत हिंदुस्तानी आवाम की लाइफलाइन बन गई थी। सन 1885 को टेलीग्राफिक कानून मंजूर किया गया था। सन 1902 में सागर देवी और शानहेट के दरमियान पहली मरतबा वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन कायम किया गया था। 1927 में हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान रेडियो टेलीग्राफिक सिस्टम शुरू हुआ। 1995 में हिंदुस्तान में इंटरनेट और बाद में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में इजाफे के सबब टेलीग्राम का ज़वाल शुरू हो गया और आज 160 साल के बाद टेलीग्राम को बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त मुल्क भर में सिर्फ 75 टेलीग्राम मराकिज़ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन मराकिज़ में 1000 मुलाजमीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मैच ऑन। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। दुनिया अपडेट में इस हफ्ते देखिए, मिस्र में मोर्सी की वापसी के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की जोरदार मुहिम, हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौत की जांच के लिए बने आयोग की रिपोर्ट लीक हुई और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना जारी। ये और बहुत कुछ देखेंगे दुनिया अपडेट में इस इतवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी समेत अख़वान मुस्लिमीन के